हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक ही पाठ्यक्रम पर। तो हम लोगों ने भाई पार्ट फर्स्ट पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट टू पर। तो हम लोग पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। तो एक बार रिव्यू लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था। अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, भिन्न पढ़ा था। जैसे 4/10 है तो इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। हमने कहा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देख चुके हैं 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। नंबर 1 क्या होती है, नंबर 2 होती है और नंबर 3 होती है। नंबर 1 होती है साधारण भिन्न। हम लोगों ने क्या पढ़ा, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। ये 3 टाइप हमने भिन्न में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 3 टाइप होते हैं, हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न। और इसमें हम लोगों ने पढ़ रहा हूँ साधारण भिन्न क्या चीज़ होती है। ये भी 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या पढ़ा, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न की प्रॉपर्टी क्या थी, अंश इज लेस देन हर। ये था पार्ट फर्स्ट में, आप लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। दूसरी हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, अंश इज ग्रेटर देन हर होता है। और नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें ये वाला फॉर्म होता है, जैसे 1/2। तो इस तरीके से हम पार्ट फर्स्ट में ये सब चीज़ें पढ़ लिया था। और सिंपल का हम सबसे पहले सीख रहे थे जोड़, कि हम जोड़ कैसे करते हैं भिन्नों का। जैसे जोड़ में 2/3 प्लस 3/4, इसको ऐड कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली सीखा था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिका 9, अपान में दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, चलती है 12। इसे जोड़ेंगे 8 और 9 17 हो जाएगा, अपान में 12। तो हम लोग जोड़ तक पढ़ चुके थे भिन्नों का। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग जोड़ सीख चुके हैं, सिंपल फ्रैक्शन आगे पढ़ रहे हैं। आज हम इसको खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट में डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग जोड़ कर चुके हैं, घटाना करते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। आइए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज में हम लोग पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कि इस भिन्न का घटाना कैसे करेंगे, मतलब बस सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपको दिया है 5/8 माइनस 3/8, तो ये फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। और देखो कंटिन्यूड को प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा हर समान है तो डायरेक्ट यहाँ 8 आ जाता है, डायरेक्ट हटा देते हैं, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 2/8 हो जाए, इसे काट देंगे, 2 × 2 2 4 8, यानी 1/4 हमारा आंसर आ गया। इस केस में क्या करते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर हर दोनों सेम है तो अंश को हम डायरेक्ट घटा देते हैं, 5 में से -3 करेंगे, 2 बचेगा, अपान में 8 आएगा। तो इसको डिवाइड कर काट देंगे 2 से, तो 1/4 ही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, घटाते किस तरह से फ्रैक्शन, ये सीख रहे हैं अभी। जैसे कि 8/9 माइनस 3/5। अब इसे कैसे करेंगे, बस सेम तरीके से 5 × 40 माइनस 9 × 27, अपान में 15/45, ठीक। इसे घटाएं कितना आएगा, 13 आएगा, 13/45, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम घटाते हैं, किसको घटाते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शंस को। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। जैसे आपको दे दे मिक्स फ्रैक्शन की तरह क्वेश्चन 46, ये क्या है, 46 से ही 2/9 माइनस
14 माइनस 14 5/3 माइनस 21 4/9। ये इस तरह का फ्रैक्शन दे देता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सीखिए, अगर कहीं भी लिखा है 46 2/9 तो इसे हम लिख सकते हैं 46 + 2/9। ये एक ही बात होती है। तो इस पार्ट में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये पार्ट हम जोड़ घटा लेते हैं, अलग कर लेंगे। तो हो जाएगा 46, ये माइनस है तो -14, ये माइनस है तो -21। इसे एक ब्रैकेट में कर लेते, क्योंकि ये पार्ट हमारा प्लस होता है बीच में, तो प्लस लगा दिए। अब आगे लिखेंगे फ्रैक्शन का, तो 2/9 -5/3 -4/9। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे। तो 46 माइनस 14/21 जोड़ें कितने हो जाएंगे, अरे 4 एक में जाएगा तो 25 10 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब इससे सॉल्व करेंगे, अभी अभी हमने जोड़ना बताया। तो देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, अगर दोनों हर समान है तो ये डायरेक्ट जोड़ घट जाएगा। तो 2 में से -4 करेंगे, क्या बचेगा, -2 बचेगा, अपान में 9 बचेगा। फिर ये वाला पार्ट बचेगा -5/3 बचेगा। ठीक, चलिए घटाइए, 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। प्लस अब इसका क्या कर देते हैं, अब चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हम बेटर रहेगा एलसीएम भी ले लेते हैं। 9 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर -2 आएगा, ये माइनस है, 3 3 का 9 3 और 3 × 5 15 हो जाएगा। ये 11 माइनस, ये माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, 15 तो 17, माइनस का 17 हो जाएगा अपान 9। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 11 99 माइनस 17 अपान 9, घटाइए, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ के 9 से 1 जाएगा 8, 82/9। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी तरीके से। ठीक है, इस पार्ट को हम अलग अलग ऐड कर लेंगे, इस पार्ट को अलग कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बीच में प्लस है। अगर कहीं भी लिखा है 3 + 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2, या फिर कहीं 3 सही 1/2 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, घटाना किस तरीके से घटाते हैं, ऐड करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब मल्टीप्लाई देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगर हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्योंकि इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट कोई चीज़ें नहीं है, बट ये है कि दो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं कि एक बार क्लियर हो जाए, जो साथी हमारे एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई देखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो 6/5 लिखा है इंटू 10/3 लिखा है। तो इस तरीके को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अंश का अंश में कर देते हैं, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, पंक्तियाँ ही 15, यहाँ से काटेंगे 15 चौको 60, ये 4 आंसर आ गया। अगर कहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम ले लें, यहाँ पे 15/30 इंटू 60/45, तो इसको हम यहाँ ही पे काट भी सकते हैं। यहाँ तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, बट हम चाहें तो यहीं पे काट दे सकते कि 15 × 45 और 30 × 2 = 60। तो कितना आ गया, यहाँ एक बार गया, 2 × 2 और 3 × 3, ये कितना आ गया, 2/3 हमारा आंसर आ गया। ये इजी रहता है यहीं पे काटना। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते तो 15 छक्का 90, 1 0 900 होता, और 45 3 कितना हो जाता, 135, और 1 0 बढ़ा तो ये आता। फिर 1 0 से 1 0 काटते हैं, फिर कितना बचता, फिर बचता 90/135। फिर इसे हम डिवाइड करते, कितने से कट जाएगा ये, 5 से काटते, 5 × 9 5, 5 8 40, 5 2 10, 5 7 35। फिर हम 9 से काटते, 9 2 18, 9 3 27, तो 2/3 ही आता। बट इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे लंबे डिजिट बन जाते हैं, इसलिए हम यहीं पे इसे काट सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम एक सीखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद हम देखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन और देख लेंगे, जैसे लिखा है 11 सही 2/3 × 6। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने बताया कि 11 +
2/3 लिख सकते हैं। इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं इंटू 6। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि दोनों पार्ट में 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 11 6 का 66 हो जाएगा, प्लस 2/3 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 66 प्लस 4 इक्वल टू कितना आता है, 70 आता है। इसका तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। तो आशा करता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक बार डिवाइड देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। अब यहीं पे लिखेंगे डिवीजन द फ्रैक्शन, ठीक है। अब भाग कैसे करते हैं, भाग कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं हम, से 2/3 डिवाइड 1/4 डिवाइड बाई 2/6। अब ऐसे लिखे हैं तो इसे सिंपली क्या करते हैं, 2/3 अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाती है, 4/1 हो जाएगी। फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो उलट जाता है, 6/2 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई अभी भी हमने सीखा है, कुछ कटता है, यहाँ से काट देते हैं, 2 से 2 काट देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। बस 4 दूना 8 ऊपर हो गया और नीचे कितना बचा, 1 इक्वल टू 8। एक बटे में 1 है तो लिखते नहीं, तो 8 आंसर हो गया। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई डिवाइड का हो तो। हाँ, एक डिवाइड मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 144 1/8 डिवाइड बाई 16 है। अब इसे भी कैसे करते हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो इसे लिख सकते हो 144 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 16। अब इसका ब्रैकेट मतलब कि दोनों में डिवाइड होगा, तो 144 अपॉन 16 प्लस 1/8, और ये 1/8 है ना, और यहीं अब डिवाइड कर देंगे 16 से, ठीक है। इसको डिवाइड में जाएगा ना, ये 16 यहाँ भी डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में है, तो 16 144, तो 9 प्लस 1 अपॉन 16 कितना होगा, 128। तो अब इस फॉर्म में लिखा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/100, क्या लिख सकते हैं, 1/128 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस फॉर्म को इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से डिवीजन होता है फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक बेसिक चीज़ें थी, सीखना था, लेकिन अब हम लोग सीखते हैं वो टॉपिक, इसमें वो टाइप जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरोही और अवरोही क्रम में सजाना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आरोही और अवरोही क्रम। यहाँ लिखेंगे भिन्नों का, यहाँ लिखेंगे हेडिंग लगाएंगे भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम। अगर इसे हम बोले तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन, ये बोल देंगे, ठीक है। यानी भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं छोटे से, छोटे से बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम बढ़ता हुआ, जैसे 2 4 6 8, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। अगर यहीं पर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम सबसे स्टार्ट हम करते हैं, बड़ा सबसे पहले होता है, बड़ा से छोटा, जैसे 8 4 3 2 1, ये क्या है हमारा अवरोही क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम बोलते हैं। आरोही एक और लिख लेंगे यहीं पर, अब लिखना चाहें, इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, और इसे क्या बोल देंगे, घटता हुआ, ठीक है। तो
तो आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा स्टार्ट करते हैं, बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। लेकिन हम बात यहाँ करने वाले हैं फ्रैक्शन की, इन डिजिट्स की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे फ्रैक्शन की। ये तो आपको समझाने के लिए था। तो इसमें भी टाइप होता है, तो आइए हम लोग टाइप वाइज सीखते हैं आरोही क्रम में। तो क्योंकि हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से फ्रैक्शन चैप्टर को, बहुत इजीली समाप्त कर देंगे। तो हम टाइप फर्स्ट देखें यहाँ पर। टाइप फर्स्ट में लिखेंगे जब हर समान हो, जब हर समान हो। तब कैसे ऐड करते हैं? जैसे कि लिखेंगे जब हर समान हो, यहाँ पर जैसे 13/9, 10/9, 8/9 एंड 7/9 में सबसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न दोनों बताने। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इस कंडीशन में। यहाँ पे क्या है, हमारा हर जो है डिनोमिनेटर सब में सेम है। तो जब ये सब डिनोमिनेटर सब में सेम रहता है तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? जो हर अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटा क्या होगा? जो सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है? 13 है, क्योंकि ये तो सेम है। जब डिनोमिनेटर तो सबसे बड़ा अंश जो है वही होता है, तो 13/9, और सबसे छोटा क्या है इसमें? 7, तो 7/9 सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये किस केस में? अगर हर हमारा समान है तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। लेकिन टाइप सेकेंड देखेंगे यहीं पर। टाइप सेकेंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे हर समान था, अब लिखेंगे जब अंश समान हो, जब अंश समान हो। यहाँ पे कहानी पलट जाएगी, क्यों? जब अंश समान होगा, जैसे 4/7, 4/8, 4/9, 4/12 में बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इस केस में क्या होगी? जो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? तो अगर अंश हमारा समान है तो जो हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो सबसे छोटा अंश हमारा कौन सा है? 7 है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/7, जो इसमें उल्टा हो गया है, ठीक है। और सबसे छोटी क्या होगी? जिसमें हर सबसे बड़ा होगा, तो 4/12। क्योंकि भाई अगर हम इसमें 12 से भाग देंगे 4 में तो छोटी संख्या आएगी, लेकिन 4 में 7 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो इस जब अंश समान होता है इस केस में अपोजिट होता है, जो हर जो है जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी, और जो हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। ये तो टाइप फर्स्ट एंड सेकंड जब हर समान और अनसमान डायरेक्ट के लिए है। आइए टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड और जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग टाइप थर्ड सीखते हैं। तो टाइप थर्ड में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सीखेंगे, जिससे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन द्वारा। तो टाइप थर्ड की अगर हम बात करें, टाइप थर्ड की बात करें, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं वज्र गुणन। कैसे बोलते हैं वज्र गुणन? आइए हम लोग सीखने वाले हैं टाइप थर्ड में भी। जैसे दिया है 3/5 और 4/7, तो अब हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20। तो जिसका मल्टीप्लाई यहाँ पे जो संख्या आती है, जो बड़ा होगा वो बड़ा और छोटा होगा छोटा। 21 बड़ा है ना 20 से, ये बड़ी हो गई, ठीक है। इसका मतलब वो 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर यहीं पे एक और दिया होता 3/8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 में क्रॉस करते हैं, अगर अभी 3 हो गया, जैसे 3 फ्रैक्शंस हो गई हमारी, अभी 3 फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब इन 3 फ्रैक्शन में कह दें कि सबसे बड़ी या आरोही क्रम बताइए, सबसे बड़ी सबसे छोटी बताइए। तो हम पहले इन दो को चेक करते हैं, 7 त्रिक 21, 5 चौक 20। हमको सबसे बड़ी चाहिए तो ये छोटी वाली काट देंगे, इन दोनों बड़ी ये है, ठीक। फिर हम इन दोनों को हम चेक करेंगे। अब इन दोनों को चेक करें तो 8 त्रिक 24 आया और पंक्तियाँ 15, ये भी छोटा हो गई, बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल तीनों में ये बड़ी हो गई, तो 3/5 सबसे बड़ी हो गई। अब इसके बाद से अगर हम बात करेंगे इन दोनों में कौन, फिर इन दोनों में चेक करने का आरोही क्रम में हमें जमाना होता या अवरोही क्रम है, तो ये सबसे बड़ी हो गई,
ठीक, ये सबसे बड़ी हो गई। अब इन दोनों में इससे छोटी चाहिए, तो 8 चौक चेक करेंगे, 8 चौक 32, 7 त्रिक 21। अब इन दोनों में ये बड़ी है, तो ये कौन सी है, 4/7, ठीक है, और इज ग्रेटर देन 3/8। ये क्रम हो जाता है हमारा। ये कौन सा क्रम है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अवज्य गुणन द्वारा भी सीखते हैं। बहुत ही ये कारगर है, क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टाइप थर्ड हो गया, तो हम लोग टाइप थर्ड सीख लिए हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 516, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5/6, 6/8, 8/9, 12/13 को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, अब आरोही क्रम में हमें लगाना है, कैसे लगाएंगे। तो आपको पता है कि आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होगा, सबसे बड़ा होगा, और लास्ट में क्या होगा, सबसे छोटा होगा, बीच में और संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इस ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आइए देखते हैं सब। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या होगा, आपको 3 या देगा या 4 देगा, बस इतना ही देता है, 3 या 4 या 5 दे देगा, बस इससे ज़्यादा नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 1 स्टेप 2 3rd 4th एक और दे सकता है, या 4 या 5 ऐसे रहते हैं। इसी में आपको जमाना होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम लगन। तो इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकाल लेते हैं, और यही से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अधिकतर जो 4 ऑप्शन होते हैं, यही सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालोगे तो उसी में से मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलता है तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों में चेक करेंगे, सबसे बड़ा निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इन दोनों में चेक करेंगे, तो 8/40, 6×6 = 36 हो गया। ठीक, हमें बड़ा चाहिए, तो इन दोनों कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता, इसे हम काट कर दिए। अब इसमें और इसमें देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, 9×5 = 45 और 8×6 = 48। अब इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, हमें बड़ा लेके चलना है। अब इन दोनों में देखेंगे, 13×8 कितना होता है, 104, और 1 108, यही तो होता है ना भाई। 8 3 14 8 1 8 2 10 और 1 108। हाँ ठीक है, अब इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा होगा, इसे नहीं लेंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 12/13। ठीक, अब हम सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे पहले। चलिए ये देखते हैं, सबसे छोटी, इसे आप कर लेंगे। अब सबसे छोटी की बात करें तो इन दोनों चेक करेंगे, 8×40 और 6×6 = 36। अब हमसे छोटी चाहिए, तो छोटी वाली लेके चलेंगे, बड़ी वाली कट कर देंगे। अब इन दोनों चेक करेंगे, चेक करते हैं, 9×6 = 54 और 8×8 = 64। हमें छोटी लेके चलना है, तो ये बड़ी हो, इसे कट कर देंगे, ये लेके चलेंगे। अब इन तीन, इसमें चेक करेंगे, 63 78 और 12×8 = 96। ठीक है, ये बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा चाहिए, तो सबसे छोटी क्या निकल गई, 6/8। तो सबसे छोटी आ गई 6/8। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें निकल कर आ गया है यहाँ पर। तो यहीं से देखो कि ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, जो ये दिया हुआ क्रमवार। अगर नहीं भी करता तो कौन कौन से बचे हैं, 12/13 हो चुका है, 6/8 हो चुका है, अब ये 2 बचे हैं। तो हमें लगाना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे छोटा होता है पहले आरोही क्रम में, फिर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो इसे हम पलट लेंगे, ये सबसे छोटी हमारी ये आई है, ये 12 क्या आया है, 13 आया है। ठीक है, ये वैसे हो जाएगा, ये 6/8 है, 12/8 है, सबसे छोटा है, और ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ अब ये कितनी कितनी बची हैं, ये 2 हो, अब ये 2 बचे हैं, इसे अब इन 2 में हम चेक कर लेते हैं।
ये कौन बड़ा है, 9 5 45 और 8 6 48। अब इसमें क्या है कि ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो ये वाला पहले आ जाएगा। छोटा क्या है 5/6 और इससे बड़ा कौन सा है 8/9, और ये सबसे बड़ा था हमारा, सबसे बड़ा था। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया, मतलब ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, और यही पूछता है। इस ऑर्डर में हमें जमाना होता है। तो इस ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जिसका मल्टीप्लाई छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो बड़ी होगी। कितने आसान तरीके से, अगर एक स्टेप और भी हम निकाल लेंगे, अधिकतर 4 या 5 ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को। अगर यहीं पर हम अगर बात करें, जैसे कि दोनों पूछ ले अगर एग्जाम में, तो हम एक निकाल लिए हैं तो इससे आरोही क्रम निकाले हैं। अगर अब हमको अवरोही क्रम निकालना हुआ, इसी को पलट देंगे, सबसे बड़ी संख्या आएगी 12/13, फिर क्या आएगा, फिर उससे छोटी आएगी, उससे छोटी क्या है 8/9, फिर उससे छोटी क्या है 5/6, फिर उससे छोटी क्या है 6/8। ये इसका आरोही क्रम हो गया, क्योंकि आरोही क्रम उसी को उल्टा होता है आरोही क्रम। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और फ्रैक्शंस का हम लोग पार्ट सेकेंड में हम लोग सीख चुके हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, फ्रैक्शंस का हम लोग कैसे जोड़ते हैं, घटाना क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि फ्रैक्शन 3 प्रकार की होती है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट प्रकार जैसे सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं उनके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं। कल हम लोग एक पार्ट में पढ़ेंगे डेसिमल और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, जिससे हम सतत भिन्न कहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।